खबर है जहां पर एलपीजी गैस से भरा हुआ टैंकर पलट गया। सूरतगढ़ में दरअसल बेकाबू होकर यह एलपीजी गैस टैंकर पलट गया। सैनी गार्डन के पास यह हादसा हुआ है। टैंकर से लीक लगातार एलपीजी गैस होती रही। सूचना पर थाना पुलिस पहुंची और हादसे के बाद मौके पर वहां पर जाम तक लग गया। जाम लगने के बाद रूट को डायवर्ट करना पड़ा। एहतियातन मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी बुलाई गई। गुजरात से भटिंडा जा रहा था टैंकर के इस दौरान ये हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने घटनास्थल की। अशोक शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, आखिरकार ये एलपीजी गैस से भरा हुआ टैंकर पलटा कैसे? मनु, प्रारंभिक वजह जो सामने आ रही है वो गैस टैंकर के अनियंत्रित होने की वजह सामने आ रही है कि शायद संभावना ये रही होगी कि रफ्तार काफी ज्यादा होगी और संभवतः रफ्तार पर नियंत्रण नहीं रख पाने की वजह से टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा होगा। लेकिन इसके बाद में जैसे ही टैंकर पलटा, गैस से रिसाव शुरू हुआ टैंकर से, और टैंकर से रिसाव शुरू होने के बाद ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल बच गया। चूंकि नेशनल हनुमानगढ़ 4 लेन मार्ग था तो काफी ट्रैफिक भी यहाँ पर रहता है। ट्रैफिक भी जाम जैसी स्थिति बनी। जैसे ही गैस टैंकर के पलटने की सूचना स्थानीय प्रशासन को मिली, मौके पर पुलिस पहुंची और जो जाम लगा हुआ था उसको खुलवाते हुए ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। फिलहाल भटिंडा से इसकी टेक्नीशियन टीम को बुलाया गया है। टेक्नीशियन टीम के आने के बाद ही इस टैंकर को सीधा किया जाएगा और उसके बाद में अगली कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एहतियातन सावधानी के तौर पर वहां पर दमकल की गाड़ियां मौके पर बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के। तो तमाम राहगीरों के लिए ये बड़ी खबर हो जाती है जो लोग श्रीगंगानगर जा रहे हैं। दरअसल इस हाईवे से चूंकि ये रूट डायवर्ट कर दिया है तो बेहतर है कि यहां से आप ना गुजरे। शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर कोचिंग संस्थान में फंदे से लटकता हुआ शव मिला है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। युवक की संदिग्ध मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ तक की। कल रफीक की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया, हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक स्थानों पर जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों के सामने पुलिस तक मूक दर्शक बनी रही। 6 घंटे तक सड़क पर जाम लगा। पुलिस ने हत्या का मामला फिलहाल दर्ज किया है। 5 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई तोड़फोड़ का संगठन ने भी विरोध जताया है। तो जैसलमेर से बड़ी खबर है जहां पर कोचिंग संस्थान में फंदे से लटकता हुआ युवक का शव मिलने के बाद प्रदर्शनकारियों ने जमकर सड़क पर उत्पात मचाया। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसको नुकसान पहुंचाया गया और 6 घंटे तक स्थिति ये हो गई कि वहां पर सड़क पर जाम लग गया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई बल्कि खुद वहां पर मूक दर्शक बनकर देखती रही। 5 लोगों के खिलाफ फिलहाल ये पूरा केस अब इसमें दर्ज कराया गया है। प्रदर्शन द्वारा जो तोड़फोड़ की गई थी, कई संगठनों ने हालांकि इसमें विरोध तो जताया है, लेकिन क्या इसमें कार्रवाई होगी ये भी देखना होगा। श्रीकांत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। श्रीकांत, 6 घंटे तक ये बवाल चलता रहता है और पुलिस, हैरानी की बात है कि मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। फिलहाल सबसे पहले तो ये बताइए, जो कोचिंग संस्था में युवक का शव मिला था फंदे से लटकता हुआ, उस पर किस पर हत्या का शक जताया गया है, क्या कार्रवाई? और दूसरा ये जो उत्पात हुआ उसमें कोई एक्शन? जी, मैं आपको बता दूं तो गांधी कॉलोनी के कोचिंग संस्थान में जो युवक का शव मिला था, जिस पर परिजनों का आरोप था कि ये हत्या है। इसके बाद युवक की संदिग्ध मौत के बाद प्रदर्शन भी हुआ और इस सबके बीच अब जो है 302 के तहत रिपोर्ट के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ जो है वो नामजद मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें उस कोचिंग संस्थान में काम करने वाले कुछ लोग और 2 अध्यापक जो है वो उसमें शामिल है, जिन लोगों को डिटेन कर पूछताछ की गई थी। और अब जो उनके खिलाफ नामजद मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया। करीब 6 घंटे तक सुबह से लेकर दोपहर तक जो ये शाम तक ये जो घटना चलती रही, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला तो दर्ज कर लिया है। वहीं जो प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की थी, जिसको लेकर प्रदर्शन के बीच ये सब तोड़फोड़ जो है उसका अन्य कई हिंदू संगठनों ने भी जो है वो विरोध जताया और सोशल मीडिया पर भी जमकर पुलिस को ट्रोल किया गया। जिसके बाद अब पुलिस ने जो है कल देर रात फोटो, वीडियो और फुटेजेस जो है वो निकलवाए हैं। अभय कमांड सेंटर से भी वीडियोज निकाले गए और इसको लेकर आज जो है वो करीब 1 दर्जन से 2 दर्जन लोगों के पर कार्रवाई हो सकती है। इस तरह की जो है वो जानकारी चलिए देखना होगा श्रीकांत कब तक ये कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चूंकि जाहिर तौर पर प्रदर्शनकारियों के बीच भी ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि अगर सार्वजनिक संपत्ति को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो आपके खिलाफ भी एक्शन होगा।
और बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर एमएलए की गाड़ी से टकराए युवक की अब मौत हो गई है। बाइक सवार युवक को जयपुर रेफर किया गया था। रास्ते में ही ट्रामा सेंटर के कर्मचारी की मौत हो गई। नोखा एमएलए की कार से दरअसल ये बाइक सवार टकरा गया था। एमएलए बिहारी लाल बिश्नोई की गाड़ी से ये टक्कर हुई थी। पीबीएम के अधीक्षक डॉक्टर पी केसरी ने इस बात की पुष्टि की है। तो यहां पर आपको बता दें कि इलाज चल रहा था कल से लगातार। एमएलए बिहारी लाल बिश्नोई की गाड़ी से जो टक्कर हुई थी उसमें युवक कल से अस्पताल में भर्ती था, लेकिन अब खबर यह मिल रही है कि उसकी मौत हो गई है। जयपुर उसे रेफर किया गया था, लेकिन उस दौरान ट्रामा सेंटर में पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि नोखा एमएलए की कार से दरअसल ये बाइक सवार की टक्कर हुई थी। खुद एमएलए ने इस युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका। मनीष हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जाहिर तौर पर कोशिशें हुई, खुद एमएलए ने इस युवक को भर्ती भी कराया, लेकिन नहीं बचाया जा सका है। अब ऐसे में सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या इस मामले में अभी तक केस दर्ज हुआ है? जी, कल पीबीएम अस्पताल के सामने नोखा से भाजपा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई की गाड़ी से बाइक सवार इस युवक की टक्कर हो गई थी, जिसके बाद में इसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था और सिर में भी कुछ इंजरीज आई थी। इसको पीबीएम में भर्ती करवाया था। वहां से इसको हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया, जिसके बाद में इसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। और उसके बाद में जो एमएलए हैं उन्होंने खुद अपनी गाड़ी है वो सदर थाने में भी खड़ी करवा दी और एमएलए ने अपने गनमैन और जो ड्राइवर हैं उसको भेज करके इसको अस्पताल में भी भर्ती करवाया था। वहीं अभी जो जानकारी सामने आ रही है, इससे मृतक जो है इसका आज पोस्टमार्टम भी किया जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर हादसा हुआ वहां पर ही ये जो मृतक था मोहम्मद हसन, ये कार्यरत था, नर्सिंग कर्मी था। पीबीएम अस्पताल में ही ये नर्सिंग कर्मी था और वहां से ये निकल करके जा रहा था। उसी दरमियान एमएलए जो है उनकी गाड़ी से इसकी टक्कर हो जाती है। हालांकि एमएलए साहब ने खुद ने अपनी मानवीयता दिखाई और इसको अस्पताल में भी भर्ती करवाया और खुद की गाड़ी भी सदर थाने में खड़े भिजवा दी और दूसरी गाड़ी से ही वो गए थे। और इसके बाद में जो पुलिस है वो गाड़ी उनकी सदर थाने में ही खड़ी है। और जो मृतक है मोहम्मद हसीन, आज इसका पोस्टमार्टम किया जाना बाकी है। बाकी आगे जो कार्रवाई होगी वो देखे जाने वाली बात होगी कि पुलिस इसमें मामला दर्ज करती है या जो पीड़ित जो मृतक है उसके परिजन इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज करवाते हैं थाने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और पोखरण से सड़क हादसे की खबर आ रही है, जहां पर बोलेरो और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं, 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जोधपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त किया है। नाश्ता थाना क्षेत्र के सत्याया गांव के पास ये घटना हुई, जहां पर बोलेरो और कार की जोरदार टक्कर हुई और इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए। सावलदान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सावलदान, ये टक्कर की वजह, हादसे की वजह क्या रही? देखिए, साफ तौर से देखा जाए तो बोलेरो और कार की भीषण टक्कर हुई और दोनों गाड़ियों के परखचे उड़ गई। बोलेरो नागौर की तरफ से सत्या की तरफ आ रही थी और कार है वो सत्या से नागौर की तरफ जा रही थी। दोनों गाड़ियों की आमने सामने टक्कर हुई, इसमें 7 लोग घायल हुए, जो नाचना अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद 4 को जोधपुर रेफर कर दिया और पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त करके मामले की जांच शुरू कर दी है। जी शुक्रिया, तमाम जानकारी सौरभ हम तक सावलदान पहुंचाने के लिए। तो सावलदान हमारे संवाददाता पोखरण से जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल ये तेज रफ्तार का कहर बताया जा रहा है। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, किरोड़ीलाल मीणा का एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। आईसीयू में मेडिकल बोर्ड की निगरानी में इलाज हो रहा है। कुशल चेम पूछने वालों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कल बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने हाल जाना, वहां पहुंचकर संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी पहुंचे, एमएलए वेद प्रकाश सोलंकी भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि लाखन सिंह, अशोक लाहोटी समेत कई नेताओं ने खुद एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचकर किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, सबसे पहले तो मेडिकल अपडेट दीजिए, किस तरह की स्थिति है किरोड़ीलाल मीणा की? क्या पहले से बेहतर सुधार? जी बिल्कुल, देखिए तमाम जांचें जो है उनकी की जा चुकी है और उनकी तबीयत जो है वो अब कहा जा सकता है डॉक्टरों के हिसाब से कि जो तमाम जांचें हैं वो नॉर्मल आई है। हालांकि उनकी जो पुरानी शिकायत है वो जो सर दर्द की, वर्टिगो की, वो लगातार बनी हुई है। इस बीच तमाम जो उनके शुभचिंतक हैं, उनके करीबी लोग हैं, उनके अस्पताल पहुंचकर कुशल क्षेम पूछने का सिलसिला जो है वो लगातार
जारी है। कल भी बड़ी संख्या में बड़े नेताओं ने आकर एसएमएस अस्पताल में उसकी कुशलक्षेम जो है वो पूछी, चाहे बात बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हो या फिर संगठन महामंत्री चंद्रशेखर। उसके अलावा कांग्रेस के नेता भी अस्पताल पहुंचकर उनके हालचाल जो है वो जान रहे हैं। एमएलए वेद प्रकाश सोलंकी जो है वो अस्पताल पहुंचे थे। नमो नारायण मीणा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो भी अस्पताल पहुंचे थे। तो ऐसे में लगातार उनके शुभचिंतक जो है वो अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनके हालचाल जो है वो जान रहे हैं। जी शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और हो सकता है आज भी कई बीजेपी के बड़े नेता खुद जाकर एसएमएस हॉस्पिटल में किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात करें, उनका हालचाल जाने। न सिर्फ यहां पर एसएमएस हॉस्पिटल में भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, बल्कि आपने देखा किस तरह से सड़कों पर इस पूरे मुद्दे को बड़ा बनाते हुए बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। और उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर खेरोदा थाना पुलिस की तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। देर रात खेरोदा पुलिस और तस्करों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। खेरोदा पुलिस की भटेवर हाईवे पर नाकेबंदी चल रही थी। पुलिस ने तस्करों का पीछा करते हुए स्कॉर्पियो को बरामद किया। अवैध डोडा चूरा और साथ ही एक पिस्टल भी पुलिस ने बरामद की है। 3 किलोमीटर तक तस्करों का पुलिस ने पीछा किया। मुठभेड़ के दौरान मौका देखकर तस्कर गाड़ी छोड़कर भाग निकले। तो अवैध डोडा चूरा और पिस्टल तो पुलिस ने बरामद कर ली, लेकिन तस्कर हालांकि भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने कोशिश 3 किलोमीटर तक तस्करों का पीछा करके उन्हें पकड़ने की, लेकिन खाली हाथ। कमलेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, मुठभेड़ हुई लेकिन तस्कर भाग निकले, पकड़ने के लिए क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ एक्शन की तैयारी पुलिस की तरफ से? देखिए, उदयपुर के खेरोदा थाना क्षेत्र की घटना है देर रात की। यहाँ भटेवर के समीप जो है कि पुलिस नाकाबंदी कर रही थी। इस दौरान एक स्कॉर्पियो निकली और स्कॉर्पियो को पुलिस ने रोकना चाहा, लेकिन पूरी जो स्कॉर्पियो है वो तस्कर लेके भागे नाकाबंदी तोड़ के। ऐसे पुलिस ने फायरिंग भी की है और फायरिंग जो है कि पुलिस ने स्कॉर्पियो के टायर पे की। उसके बाद जो है कि टायर पंचर होने के बाद वो गाड़ी रुकी और तस्कर वहां से गाड़ी छोड़कर भागे। इसमें पुलिस ने जो है कि गाड़ी में रखा करीब 3 क्विंटल 75 किलो जो अवैध डोडा और एक अवैध पिस्टल और स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त कर ली। और साथ ही जो है कि पुलिस ने लगातार पीछा भी किया, लेकिन वो अंधेरे का फायदा उठाकर जंगलों में भाग गए। ऐसे पुलिस ने वापस सुबह आज से उनकी तलाश शुरू कर दी। शुक्रिया कमलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खेरोदा थाना पुलिस की तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली। अवैध डोडा चूरा, एक पिस्टल पुलिस ने बरामद किया है। स्कॉर्पियो कार भी बरामद कर दी है और इसी स्कॉर्पियो कार में अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। लेकिन जो तस्कर इसे चला रहे थे, हालांकि उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रही पुलिस। फिलहाल उन तस्करों तक पहुंचने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। नाकेबंदी के दौरान आपको बता दें कि ये कार्रवाई हुई खेरोदा पुलिस की भटवेर हाईवे पर नाकेबंदी हो रही थी और इस दौरान जब पुलिस ने स्कॉर्पियो रोकने की कोशिश की तो स्कॉर्पियो चालक ने भागने की कोशिश की और ऐसे में यहां पर मुठभेड़ भी काफी देर तक खेरोदा थाना पुलिस और तस्करों के बीच में होती रही। डरकर तस्कर भाग गए स्कॉर्पियो छोड़कर, जिसमें से अवैध डोडा चूरा और पिस्टल बरामद की गई है। जयपुर में सिविल लाइंस फाटक पर कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजभवन का घेराव कर रही है। चलिए आपको दिखाते हैं तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। राकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, कांग्रेस का ये प्रदर्शन जयपुर में सिविल लाइंस फाटक पर चल रहा है, जरा बताइए आखिरकार मुद्दा क्या है? से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम कांग्रेस के प्रदर्शन स्थल पर शामिल है। सिविल लाइन फाटक के सामने प्रदर्शन चल रहा है। हम अब तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आपको। बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस अब जो है जमा होने लगे हैं और कांग्रेस जो मुख्य मांग कर रही है उसमें कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरीके से अडानी का जो मामला सामने आया है, जिसमें बड़े पैमाने पर देश को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है, उसको कहीं न कहीं संरक्षण दिया जा रहा है। संरक्षण देने वाली भाजपा और केंद्र सरकार पर जो है बचाने के आरोप भी हैं। यहाँ पर मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास सभी मौजूद हैं। मंत्री डॉक्टर महेश जोशी हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। हम उनसे बात करते हैं। आज कांग्रेस राज भवन का घेराव कर रही है, किस तरह से? देखिए, लगातार
लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। नित्य नए भ्रष्टाचार की बातें आ रही हैं। ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस कोई मांग करती है, जनता कोई मांग करती है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। अडानी जी के जो कारनामे सामने आए हैं वो सबके सामने है, कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा आंख मीच के आत्ममुक्त होकर शासन करने वाला व्यक्ति पहली बार देखा है जिसके कान पे जू नहीं रेंगती। इतना बड़ा घोटाला हो गया, पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है, लेकिन कांग्रेस जेपीसी की मांग कर रही है, जेपीसी आप नहीं बना रहे। तो जेपीसी बनाने में क्या ऐतराज है ये भी समझ में नहीं आता। जेपीसी में बहुमत भी उनका होना, फिर भी चूंकि जब इस तरह की जांचें होती है उसमें सच्चाई सामने आती है, वो सच्चाई को सामने नहीं लेके आना चाहते हैं। और कांग्रेस का पुरजोर ये तरीका है कि हम हर पुरजोर तरीके से सच्चाई को सामने लाने की हर संभव कोशिश करेंगे। आज आप राजभवन का घेराव कर रहे हैं, इसके बाद क्या कांग्रेस की रणनीति है? चूंकि देश में बड़े लेवल पर मार्केट कैप भी इससे टूटा है, किस तरह के नुकसान? देखिए, प्रदेश नेतृत्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से सलाह करके जैसे जैसे आगे की योजना बनाएगा, कांग्रेस कार्यकर्ता उस हिसाब से धरना प्रदर्शन और जो भी आयोजन किए जाएंगे उनको मजबूती के साथ उसमें भाग लेंगे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी यहाँ पर बैठे हैं। आज जो कांग्रेस विशाल प्रदर्शन कर रही है जयपुर के साथ साथ कहां पर है, कांग्रेस किस तरीके से इस मामले को आगे ले जा रही है? कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस जनता की आवाज है, कांग्रेस देश की आवाज है। आप सुन लेना, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से पूरा देश परेशान है और बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अडानी का बड़ा घोटाला हुआ, आप अडानी के घोटाले को दबाने के लिए तो अपोजिशन लीडर्स के यहाँ पर आप छापे डाल रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं, उठा लगातार रेड कर रहे हैं। तो आप अडानी के ऊपर क्यों नहीं कर रहे? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यदि बनती तो कांग्रेस, बीजेपी और हर पार्टी का एमपी उसमें शामिल होता। अब क्या हुआ? बीजेपी की नाक काट दी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। अरे बीजेपी के लोगों शर्म करो, पाप लगेगा। हालात क्या हो रहे हैं पूरे देश के? राजस्थान में 70 लाख लोगों को हमने, जो गरीब है, उज्ज्वला योजना में आते हैं, बीपीएल परिवार है, उनको 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। तो पूरे देश में आप तो सब्सिडी खत्म कर रहे हो, हम महंगाई से लड़ रहे हैं, 100 यूनिट तक बिजली फ्री करते हैं। अब अडानी के घोटाले से आम आदमी का पैसा डूब गया। मेरे पास आए जयपुर के बहुत लोग, बैंकों वाले के साथ हमारे यहाँ पे लोग हंगामा कर रहे हैं, हमारे यहाँ झगड़ा हो रहा है, लोग सुसाइड कमिट करने को तैयार है, उनका पैसा डूब गया। तो गवर्नमेंट ये जवाब तो दे कि हम जिनका पैसा डूब गया उनका पैसा देंगे। अडानी के जरिए बैंकों में जो पैसा है, बैंकों ने पैसा लगाया, बैंकों में पैसा डूब, बैंक के पैसा देने को मना कर रही है कि आपका हमने तो शेयर मार्केट में लगाया था अडानी के जरिए, तो पैसा कैसे मिलेगा? बिल्कुल कांग्रेस इस मामले को लेकर नाराज है। मंत्री टीकाराम जूली और सहित यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो बिल्कुल राकेश आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वहां से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से सिविल लाइंस गेट पर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, और कुछ ही देर में राजभवन का कूच भी ये कार्यकर्ता करेंगे। कुल मिलाकर अडानी और ईडी के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा न सिर्फ सड़कों पर आज देखने को मिल रहा है, बल्कि संसद में भी इसकी गूंज आज दिखाई देने को मिलेगी, चूंकि बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।